पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर ने कहा कि हम एक देश नहीं, हमारे पूर्वजों ने इस देश को बनाने में काफी संघर्ष किया है। हम जानते हैं कि इसकी रक्षा कैसे की जानी है। आपको अपने बच्चों को यह बताना चाहिए कि वे कभी भी पाकिस्तान की कहानी को ना भूले कि पाकिस्तान किस आधार पर बना, ताकि उनका पाकिस्तान के साथ नाता कमजोर ना हो। पाकिस्तान की बुनियाद नफरत के आधार पर रखी गई और आज उसी की स्थिति दुनिया के सामने है। पाकिस्तान बर्बादी की कगार पर है, लेकिन हैरानी है कि उसकी ये नफरत वाली सोच अभी तक नहीं बदली है। अब पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने हिंदुओं के खिलाफ अपनी नफरत जाहिर की है और कहा है कि हम हिंदुओं से अलग है। आसिम मुनीर ने टू नेशन थ्योरी को सही ठहराया। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी सेना के प्रमुख ने यह भी दावा कर दिया कि उनकी संस्कृति और विचारधारा बेहतर है। बुधवार को ओवरसीज पाकिस्तानियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए पाकिस्तानी सेना के प्रमुख आसिम मुनीर ने कहा कि हमारे पूर्वजों का मानना था कि हम हिंदुओं से हर मामले में अलग हैं। हमारा धर्म अलग है, हमारे रीति रिवाज अलग हैं, हमारी परंपरा और हमारे विचार भी अलग हैं, हमारी महत्वाकांक्षाएं अलग है और यही द्विराष्ट्र सिद्धांत यानी टू नेशन थ्योरी का आधार था। इसमें माना गया कि हम दो देश हैं, एक नहीं। आसिम मुनीर ने अपनी छोटी सोच दिखाते हुए विदेशों में रह रहे पाकिस्तानियों से अपील की कि वे अपने बच्चों को भी भारत और हिंदुओं से भेदभाव करना सिखाएं। मुनीर ने कहा, हम एक देश नहीं हैं, हमारे पूर्वजों ने इस देश को बनाने में काफी संघर्ष किया है। हम जानते हैं कि इसकी रक्षा कैसे की जानी है। आपको अपने बच्चों को यह बताना चाहिए कि वे कभी भी पाकिस्तान की कहानी को ना भूलें कि पाकिस्तान किस आधार पर बना, ताकि उनके पाकिस्तान के साथ नाता कमजोर ना हो सके। आसिम मुनीर यही नहीं रुके और उन्होंने विदेशों में रह रहे पाकिस्तानियों से कहा कि वे इस बात को न भूलें कि वे बेहतर विचारधारा और बेहतर संस्कृति से ताल्लुक रखते हैं। पाकिस्तान में बढ़ रहे आतंकी हमलों पर मुनीर ने कहा कि क्या आतंकी हमारे देश से हमारी किस्मत छीन सकते हैं? जब 13 लाख की मजबूत भारतीय सेना हमें नहीं डरा सकती, तो कुछ आतंकी हमें क्या हरा सकते हैं? पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने बलूचिस्तान में बढ़ रहे विद्रोह पर कहा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का गर्व है और आपको लगता है कि आप इसे आसानी से ले सकते हैं। आपकी 10 पीढ़ियां भी इसे नहीं ले पाएंगी। हम जल्द ही आतंकियों को हरा देंगे। गौरतलब है कि विद्रोहियों के एक के बाद एक हमले ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मार्च में 48 घंटों में पाकिस्तान में 57 हमले हुए थे। इसमें बलूचिस्तान में हुए ट्रेन हाईजैक का आंकड़ा शामिल नहीं किया गया है। इनमें ज्यादातर हमले टीटीपी और बीएलए की ओर से अंजाम दिए गए थे। सेना के काफिले पर आतंकी हमले के बाद एक टेररिस्ट घटना भी सामने आई थी। यह हमला अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर स्थित कारगिल बॉर्डर पोस्ट पर हुआ था। वहीं आतंकी हमले में फ्रंटियर क्रॉप्स बाजोर स्काउट्स के 9 जवान घायल हो गए थे। वहीं इससे पहले बीएलए ने 14 मार्च को ट्रेन हाईजैक कर ली थी। घंटों तक पाकिस्तानी आर्मी और बलूच विद्रोहियों के बीच गोलीबारी हुई थी। इस हमले को लेकर पाकिस्तान और बलूच विद्रोहियों की ओर से अपने अपने दावे किए गए। पाकिस्तानी सेना ने बताया था कि इस हमले में 31 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें 18 सैनिक भी शामिल थे। पाकिस्तान में एक के बाद एक हो रहे आतंकी हमलों के चलते उसकी आर्थिक स्तर पर भी गहरा नुकसान पहुंच रहा है। गौरतलब है, फिर भी पाकिस्तान अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहा है और इस तरह की बयानबाजी कर रहा है। आपको बता दें कि द्विराष्ट्र सिद्धांत का मुख्य आधार था हिंदू और मुसलमान अलग अलग संप्रदाय के हैं और इस साथ नहीं रह सकते। इसी सिद्धांत के आधार पर मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत का बंटवारा कराया। टू नेशन थ्योरी के तहत ही पाकिस्तान ने अपने इतिहास को ठुकराया और बाहर से आए आक्रमणकारियों और आक्रांताओं को अपना हीरो माना। पाकिस्तान ने अपनी किताबों में भी बच्चों को नफरत सिखाई है। अब पाकिस्तान खुद अलगावाद से जूझ रहा है और बलूचिस्तान में विद्रोह चरम पर पहुंच चुका है और किसी भी पल बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होने की कगार पर है। पाकिस्तान में भी टू नेशन थ्योरी के खिलाफ आवाज उठनी शुरू हो चुकी है। यही वजह है कि पाकिस्तान की सेना, जो भारत से नफरत के आधार पर पाकिस्तान की सत्ता का केंद्र बनी हुई है, उसे अपनी स्थिति डामाडोल होती नजर आ रही है। ऐसे में पाकिस्तानी सेना प्रमुख के ताज़ा बयान से साफ है कि सेना अपनी दरकती जमीन को फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रही है और नफरत के बीज बोकर अपनी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को भी दांव पर लगाने को तैयार है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति से कोई भी अनजान नहीं है, जिस कारण अब जनरल मुनीर द्वारा दिया गया ये बयान उनकी झुंझलाहट को दर्शा रहा है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।